हमेशा ही राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा का अलग ही दबदबा रहा है। इस बार भी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणवी मुक्केबाजों ने अपनी धाक जमाई। इसी सिलसिले में कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीतकर लौटे बॉक्सर नरेंद्र बीरवाल का हांसी में जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि नरेंद्र बीरवाल अपने पैतृक गांव सोरखी पहुंचे थे। समारोह से पहले नरेंद्र बीरवाल का खुली जीप में विजयी जुलूस निकाला गया, जहां ग्रामीणों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर और पारंपरिक पगड़ी बांधकर गर्मजोशी से सम्मानित किया। इस दौरान गांव के पार्क में आयोजित सम्मान समारोह में विधायक विनोद भयाना, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सूर्की, पूर्व अध्यक्ष राजपाल यादव और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन गोयल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं जब कॉमनवेल्थ गेम में गए थे, हमारा जो ट्रेनिंग कैंप लगाया था बेलफास्ट आयरलैंड में, हम पहले वहाँ गए थे। तो वहाँ जो हमारा जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है और जो साई है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, वहाँ कैंप लगाया था। उसके बाद फिर यही टारगेट था कि हर चीज़ में क्या बोलते हैं मेडल है मेरे। एशियन गेम में भी मैं लास्ट टाइम लेके आया था, एशियन चैंपियनशिप में भी लेके आया था, वर्ल्ड मिलिट्री गेम में भी, साउथ एशियन गेम में भी, और हर जगह मेडल थे। कॉमनवेल्थ गेम बाकी था, तो कॉमनवेल्थ गेम में मेडल आ गया है। अभी 2 मंथ के बाद एशियन गेम है। मेरा टारगेट है कि जो लास्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल था उसका रंग चेंज करके लेके आना। किसान परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं, माता पिता जो है किसानी करते हैं, जमींदारी करते हैं। किसान परिवार के एक परिवेश से उठ के इतना है तो आपने एक इंटरनेशनल लेवल का एक मेडल जीता है, किसको आप सारा श्रेय जाते हैं? श्रेय मेरा कोच को जाता है और माँ बाप को जाता है। जी, अगर हम मेहनत की बात करें तो मेहनत का किस तरह का शेड्यूल रहा? बचपन में किसको देख के आपने बॉक्सिंग की तरफ रुझान किया? बॉक्सिंग में किसी को देख के नहीं की थी, मुझे पता नहीं था बॉक्सिंग के बारे में, बट हाइट ज़्यादा थी तो घर वालों ने चॉइस दी थी 10वीं पास करने के बाद कि भाई वॉलीबॉल खेलनी है, बास्केटबॉल। फिर एकदम दिमाग में आया कि मेरे को बॉक्सिंग करनी है। एक मतलब कि वैसे ही मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी। कोई मतलब कि प्लेयर जैसे कि परिवार में जैसे बॉक्सिंग कोई था नहीं, तो फिर उसके बाद फिर मैं साई हॉस्टल में गया था, भिवाड़ी में देवराज कोच थे, उन्होंने मेरे बॉक्सिंग सिखाई थी और मैं 1 साल के अंदर ही नेशनल चैंपियन बन गया था। अभी की अगर हम बात करें तो परिवार जो है वो बेटी बहू की तलाश में जो है आपकी शादी की तरफ जो देख रहे हैं कि एशियन गेम्स के बाद में जो है कहीं भी शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो शादी, हाँ शादी फिर मैं वही था, ये गेम्स थे, मैंने यही कहा था घर वालों को कि गेम्स मैन है, 4 साल में आते हैं, फिर मैं 4 साल तक 2023 तक कॉन्वेट करेगा, तो अभी एशियन गेम के बाद करते हैं शादी। अगर हम बात करें आज का युवा जो है वो धीरे धीरे नशा की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप इतने बड़े एक लेवल तक आप पहुंचे, आप आर्मी में आप सेवाएं दे रहे हैं, युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या कल हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले थे, मनसुख मनोहर जी से, वो भी यही बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री की भाई युवा अगर आप गेम की तरफ आइए। तो फिर मैंने वहाँ बात की थी कि जब इंटरव्यू हुए थे तो कि भाई आप आर्मी की तरफ आइए। बॉक्सिंग के मैं सबको जानता हूँ, अगर आपको किसी गेम में आना है, बॉक्सिंग में कुछ हेल्प चाहिए होती है तो मैं करूँगा। आपको ड्रग्स का और दारू का नशा ना करके गेम का और मेहनत का नशा करना चाहिए। आप एक बार अपने ऊपर भरोसा करके देखो, अपने कोच की बात मान के देखो, आप जरूर कामयाब होंगे। नरेंद्र के पिता जगदीश बीरवाल ने बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व जताया। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि नरेंद्र भविष्य में देश के लिए स्वर्ण पदक भी जीतेंगे। अपना कौन जी पूरे गांव का बेटा, पूरे गांव की खुशी है, पूरे गांव का बेटा है और पूरे गांव को बहुत खुशी है, पूरे हरियाणा समाज को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बहुत खुशी है। फाइनल की अगर बात करें तो फाइनल में जो है आप टीवी के सामने आप बैठे थे, इनकी चिंता की लकीरें बढ़ गई थी माथे पे आपको? फाइनल है, चूक गए तो जी कोई बात नहीं, सेकंड आएंगे नहीं, गोल्ड हाजिर है, सिल्वर आ गया कोई बात नहीं। दो खेलेंगे तो एक का गोल्ड एक का सिल्वर तो तय है। अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां किस तरह के, आपने कितनी एक जो कहें कि सहयोग किया, और आज के युवाओं के हिसाब से देखें तो नरेंद्र जो है वो काफी एक बड़े लेवल पे जो है पहुंच चुके हैं, किस तरह एक बचपन जो है उनका बीता और किस तरह की तैयारियां जो माता पिता के रूप में आपने? ये जी शुरू से जो कर अच्छी खुराक के इच्छुक थे और हमने भी अच्छी खुराक खिलाई, तो इसके खेल में रुचि होने के बाद 10वीं के बाद ये खेल में भिवानी छोड़ दिया। और जो कुंगड़ के देवराज कोच हैं, इनको बहुत अच्छे कोच मिले, अब तो वो सर्वनाश हो गया उनका। ऐसे कोच मैं या कहूँ सबको मिले, और कोच भी मेरे को ये बोलते थे बार बार, भाई जगदीश तेरा लड़का जितना जल्दी कामयाब हुआ, इतना लड़का मैंने जल्दी कामयाब होता कभी देखा नहीं कोई भी। जो इससे 4-5 साल पहले खेले थे उनको भी पीछे छोड़ गए। आज सम्मान समारोह में जो है ये पार्क के निर्माण की जो बात है, स्टेडियम की जो है वो आपके बेटे के नाम पे जो है किया जा रहा है, तो कितनी खुशी महसूस है? बहुत बढ़िया खुशी है जी, जो अच्छे काम किए हैं, इसको अच्छा मेडल लिया है तो गवर्नमेंट ने इसके नाम पार्क बनवाया है, उसकी बहुत खुशी है। सबके गांव के काम आएगा, अच्छी चीज बनोड़ी।
माता पिता को क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह अपने बच्चों को नशे से दूर करके खेलों की तरफ बढ़ावा दे ताकि माँ बाप का भी और देश का भी नाम रोशन? बढ़िया है जी, जो बालक खेल में रुचि ले नशे से तो अपने आप दूर हो जाएगा। इसने नरेंद्र ने भी दिल्ली कभी भी ग्राउंड मिस नहीं किया, ना कभी बहानेबाजी की। जो बच्चा बहानेबाजी करेगा या ग्राउंड मिस करेगा वो इसने उल्टे तो पहुंचा नहींगा। वहीं भाजपा विधायक विनोद भयाना भी नरेंद्र बीरवाल के स्वागत में गांव सूरखी पहुंचे, जहां उन्होंने रजत पदक विजेता को 7.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और हांसी में आधुनिक स्टेडियम निर्माण की जानकारी दी। ये मेरा सौभाग्य है और मैं समझता हूँ कि पूरे हांसी जिले का सौभाग्य है कि हमारी हांसी जिला की धरती माता पे एक ऐसे लाल ने जन्म लिया जिसने पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हांसी जिला को एक गर्व और गौरव दिलवाने का काम किया। तो इसके लिए मैं पूरे सोरखी गांव को और विशेष तौर पे नरेंद्र के माँ बाप को, नरेंद्र के परिवार को, नरेंद्र की जननी को विशेष तौर पे मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उनके पिताजी जिन्होंने इसको अच्छे संस्कार दिए जगदीश ने, मैं उसको भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं नरेंद्र के भविष्य की मंगल कामना करता हूं। पहले ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया था, आज सिल्वर मेडल जीत के आया है। निश्चित तौर पे हमें विश्वास है इसकी मेहनत और लगन को देखते हुए भविष्य में ये गोल्ड मेडल जीत करके सोरखी गांव का, हांसी जिले का नाम रोशन करेगा। ग्रामीण परिवेश से उठ के खिलाड़ी इतने बड़े लेवल तक पहुंचते हैं और फिर सरकार के द्वारा बड़ा एक मान सम्मान जो उनको दिया जाता है, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, सरकार का मान सम्मान करने का मकसद यही है कि सरकार जैसे गोल्ड मेडल वाले को 1.5 करोड़ रुपया, सिल्वर मेडल वाले को 75 लाख रुपया, ये इनको उत्साहित करने के लिए, दूसरे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, ये लोग हौसले में आए और ज्यादा मेहनत करें और दूसरे लोग भी इनसे प्रेरित होकर के वो भी इसी तरह से मैदान में उतरे और अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन करें। वहीं नरेंद्र बीरवाल ने कहा कि देश के लिए पदक जीतना मेरे जीवन का सबसे गर्व का क्षण है। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के लेफ्टी मुक्केबाज के खिलाफ मुझे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मेरा अगला लक्ष्य एशियन गेम्स और ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री विजेता खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे, जिसे लेकर मुझे बेहद खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।